इधर देखो कुछ नजर आ रहा है, इधर अच्छा। देखो कुछ नजर आ रहा है, शायद माता शक्ति कुछ इनके साथ खेल खेल रही हो। बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का एक्सपीरियंस था। देवी देवताओं से रिलेटेड है। अब वो तो दिखना तो मतलब जी, जी, स्टार्ट हो ही गया था हो गया, मुझे। हाँ। अब अच्छी चीज़ों के साथ तो बुरी चीज़ें होती ही होती जी। है। अब देवी बोल रही होगी चल अब थोड़ा तो और दिखाती हूँ तुझे। अब धीरे धीरे अब मतलब तुझे आपका मैंने- एक्सपीरियंस हाँ, बढ़ रहा है। अच्छी चीज़ें दिखा दी, अब तुझे थोड़ा और बैड एनर्जीज भी दिखाती हूँ कि भाई सच में ये भी होती है। आपको पक्का करने वाले थे। तो थोड़ा और मतलब मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ से हम थोरम मंदिर होता है यहाँ पे ना नीचे 9 किलोमीटर आगे यहाँ से शिवलिंग से। उस मंदिर में कीर्तन भजन होता है, हर साल भंडारा लगता है वहाँ पे ना। तो हम उस मंदिर में चले गए, वहाँ भजन कीर्तन लगा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा भी आ रहा था। और हमारे सतीश जी भी थे वहाँ पे, हमारे रमेश गुरु जी थे गाँव के, काफ़ी मतलब प्रसिद्ध लोग थे। और हमारे जो मेन थोरम की जो कीर्तन मंडली है उनको तो कौन नहीं जानता है, मतलब वो तो बहुत फेमस कीर्तन मंडली है हमारे लाहौर की। तो वहाँ पर हम कीर्तन भजन करें। तो मैं सबसे पहले जाते ही वहाँ पे दरी के ऊपर बैठ गया। अच्छा। तो वहाँ के जो पुराने एक्सपीरियंस बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे बोला बेटा तेरी जगह ये नहीं, बोला यहाँ बैठ। मैं बोला मैं आप लोगों से ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ? हाँ। बोला नहीं हम तुझे नहीं बोल रहे हैं, बोला जो तेरे अंदर बैठी है हम उसको बोल रहे हैं, बोला वहाँ पे तेरे को कौन बोलेगा, बोला। तो उन्होंने मुझे अपने से ऊपर बिठाया, शायद 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे। बोला यहाँ बैठ तेरी जगह ये है, बोला हम तेरे को नहीं बोल रहे, तेरे अंदर उसको बोल रहे हैं। बोला ये तो आपकी मतलब महान कृपा हो गई, देखो तो देवी की वजह से मुझे वो स्थान मिल रहा है जो पूजनीय है, मतलब बहुत ही अंदर से वो जैसा हो गया, इमोशनल टाइप का हो गया। बैठ गए हम लोग कीर्तन भजन करने लगे। और भजन में तो मैं मतलब ऐसा खो जाता हूँ, आंखें बंद करके पता नहीं लगता मैं जाऊँ। लोग भजन कीर्तन को मतलब मुंह से बोलते हैं और आंखें खुली रखते हैं, मैं आंखें बंद करता हूँ, खो जाता हूँ। कई बार सतीश और मैं जैसे भजन करते हैं तो वो भजन बोलता है, मैं ढोलकी बजाते बजाते इतना खो जाता हूँ, मेरी ताल कुछ होती है, वो बोल कुछ और रहा होता है, मतलब मैं कहीं और ही चला जाता हूँ। सतीश बोलता थोड़ा आस्ते बजा, मेरा मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा वो कर, मतलब मैं भक्ति में चला ही जाता हूँ, अचानक ही कहीं और ही पहुंच जाता हूँ। कनेक्शन लग जाता है एकदम। तो उस टाइम इतना ज़्यादा मैं भक्त बन चुका था, मतलब तारीफ तो नहीं करूँगा ना अपनी, शायद परमात्मा की मेरी ऊपर कृपा हो कि शायद इन चीज़ों के साथ मुझे जोड़ना चाहती हूँ। तो वहाँ पहुँचे, हम लोग भजन कीर्तन करते रहे। अब यहाँ पर बोलते हैं जैसे रास्ते में कोई नाले वगैरह होंगे या मंदिर के आसपास या गांव में कुछ बुरा हो रहा हो तो नारियल फेंकते हैं। जी। और नारियल भी कोई एक्सपीरियंस आदमी फेंक सकता है, कोई छोटा मोटा जैसे बुर नहीं फेंक सकता। उसका एक तरीका होता होगा पर्टिकुलर, कोई मतलब मंत्र वगैरह पढ़ के। जी। तो मुझे बोल रहे फेंको। अच्छा। मैंने बोला कि भाई नहीं मैं तो बच्चा हूँ अभी, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम तुझे नहीं बोल रहे, बोला तेरे अंदर वाले को बोल रहे, बोला फेंको। तो वो भजन कीर्तन करते करते खेल पड़ गया होगा एकदम अचानक से, और नारियल उठाया, पूरा मंत्र पढ़ा और सीधे नाले की तरफ भाग गया। आपको उसका आइडिया नहीं है क्या हुआ? नहीं उस टाइम ऐसा था, आधा फील हो रहा था, अब काफी एक्सपीरियंस हो चुका आपको था। पता भी लग रहा है? हाँ। अच्छा, नहीं, जैसे जैसे मतलब हम लोग देवता उठाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता आपको है। जैसे पुश आता है, जब देवता उठाते हैं तो हम तो ले नहीं जाते देवता वो को, खुद ले जाता है देवता डायरेक्ट करता है। वैसे ही मतलब आपके साथ वो अपनी हाँ। बॉडी पर हो रहा अब था। ऐसा हो रहा था कि भाई यहाँ जाना है। कंट्रोल भी है और आपको मतलब मेंटली कमांड आ रही थी। हाँ कमांड आ रहा था कि जाना भी है और अंदर फील भी हो रहा है और जी, जी। देवता है भी, ऐसा लग रहा है। हाँ। मतलब धीरे धीरे जब मतलब अब एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है ना, हाँ। तो वो शुरू में कंट्रोल नहीं कर पाता है जी, इंसान, जी। धीरे धीरे मतलब वो उस चीज़ को कंट्रोल में ला पाता है। जी। फिर लगता है देवता भी आ रहा है, मैं होश में भी हूँ और जाना भी है मुझे। हाँ। वो तीनों चीज़ें मेरे साथ एक साथ हुई। और मुझे याद है कि मैं नारियल उठा के गया भी, खेल भी पड़ रहा है। रास्ते की तरफ गए हम लोग, नाले में पहुँचे तो वहाँ पर नारियल फोड़ना था और पहली बारी में वो नारियल फूटी एकदम। फिर चारों तरफ छिड़काव कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि करना क्या है। मैंने अपनी माँ को बोला, मैं बोला देखो जो करना है आपने करना है, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, मेरी जान बचाना भी आपका काम है, मंत्र भी मुझे कुछ नहीं आते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ जो हमारे भक्तजन बैठे हैं उनकी श्रद्धा के तौर पे, उनकी श्रद्धा को ठेस ना पहुँचे ऐसा कुछ कर दे कि यहाँ पर जो भी बुरा है ऐसा खत्म हो। नाले में पहुँचा, वही खतरनाक एनर्जी,
इधर देखो कुछ नजर आ रहा है, इधर अच्छा। देखो कुछ नजर आ रहा है। मेरे आसपास जो थे उनको तो क्या नजर आएगा, मैं हाँ, बोल भी वही। नहीं पा रहा हूँ उनको कि भाई ना देखो तो वहाँ वो एक अजीब जैसा कुछ नजर आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा था उन चीज़ों को। वहाँ देखो मैं फिर नहीं बोल पाया। मैं बोला चलो शायद माता शक्ति कुछ इनके साथ खेल खेल रही होगी, जो वहाँ पर जो बुरी शक्तियाँ थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, उनको शायद दूर भगा रही होगी। तो वैसा करते करते हम लोग वापिस आ गए। तो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का एक्सपीरियंस था। पर फिर भी मैं तो हैरान हो गया उस टाइम के बाद। अब मैं ये भूत प्रेतों को चैलेंज तो नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ। सच में उस टाइम ऐसा था कि भाई डर खत्म हो चुका था अंदर से कि भाई भूत होंगे आओ, मतलब चैलेंज नहीं करता था उनको मैं। कहीं होंगे अगर मुझे कार्रवाई के लिए भेजा गया है, मैं बोलता था मैं कुछ नहीं करूँगा, अंदर जो है शक्ति वही करेगी। वही करेगी। और एक और मतलब एक ये थोड़ा प्यारा स्टोरी है, शायद माता ने मुझे प्यार के तौर पे शायद वो चीज़ मेरे साथ किया होगा। मैं एक बार शेल्टू गांव से सामान लेके पैदल आ रहा था शिवलिंग की तरफ, गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी मेरे पास, उस टाइम गाड़ी नहीं होती थी। वापस आते आते दिन के 12 बज रहे थे और मुझे डर लग रहा था बिना मतलब का, शायद कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे पीछे से वो कर रही थी, आपको मतलब फील हो रहा था फॉलो कर रही कुछ तो- थी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। रालिंग पहुंचा मैं बोला माता बहुत डर लग रहा है। अब ऐसे में डरता तो था नहीं, मैं बोला भूतो आ जाओ, उस टाइम बहुत डर लग रहा था। मैंने बोला क्या हो रहा है ये मेरे साथ। शायद धीरे धीरे जब आप मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ते जाते हो तो और भी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो टारगेट करती है कि नहीं यार ये तो हमारे बुरी चीज़ों को खत्म कर रहा है, इसको खत्म करो। तो भेज दिया होगा किसी को मेरे पीछे कि भाई इसको एक बार सबक सिखा के आओ दोबारा। तो रालिंग पहुंचा मैंने बोला हे माता प्लीज बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ करो बचाओ। भगवान कसम खा के बोलता हूँ मैं, 100 कौवे मेरे सर के ऊपर आके उड़े और उन लोगों ने, उन कौवों ने मेरा साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं शिवलिंग नहीं पहुंचा। मैं खेल रहा हूँ, चलते रहे साथ साथ चलते रहा हूँ, ऐसे खेल रहा हूँ, उड़ रहे हैं। और उसके बाद मजाक मजाक में मैं खेलते खेलते शिवलिंग पहुंच गया। आप मतलब व्यस्त हो गए उनमें ही। मैं मतलब उनके साथ खेलने में बिजी हो गया। हैरानी वाली बात है, कौवे आपके सिर के ऊपर उड़ रहे हैं, वो कहाँ उड़ रहे हो, और यहाँ नजदीक तो यहाँ उड़ रहे हैं और मैं खेल रहा हूँ उनके साथ। अननेचुरल है मतलब मैं भूल गया मेरे साथ कुछ घटना भी घट रही है बोल के। और शिवलिंग पहुंचा, बढ़िया वो कौवे, शायद माता जी ने ये रात का टाइम था या दिन के 12 बजे अच्छा दिन के 12 बजे बिल्कुल मतलब एकदम लाइट था, जी, जी। अकेला आ रहा था मैं बस तंगसर से मतलब सामान लेके शिवलिंग की तरफ। वो बैड एनर्जी फॉलो कर रही होगी। मैंने माता को बोला प्लीज हेल्प मी, और माता ने बोलते ना भगवान किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाते हैं। और लोग कौवों को बुरा मानते हैं, मैं नहीं मानता।